बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी और सबसे अहम तरीन खबर इस वक्त आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। वो खबर जिसका आपको, मुझे और सबको इंतज़ार था, और बल्कि एक ही सवाल पूछा जा रहा था, बार बार पूछा जा रहा था कि अगर ज़हरा काज़मी अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए विलिंग है तो फिर क्यों अदालत से रुजू नहीं किया जा रहा। तो फिर आप सबके लिए खबर यह है कि अब वालिदैन की जानिब से ट्रायल कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पे रुजू कर लिया गया है। बात यहीं पर नहीं रुकी, न सिर्फ रुजू कर लिया गया बल्कि इस पे अदालत ने अहकामात भी जारी कर दिए। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त जो सिचुएशन होगी दूसरे कैंप में वो कितनी मायूस कुन होगी, क्योंकि उसकी कुछ वजूहात हैं। आज जो अदालत में हुआ, जो अंदर और बाहर जो सब कुछ होता रहा, वो आपके सामने आज मैं इस वक्त रखने जा रहा हूं, और दरख्वास्त पे जो ऑर्डर आ गया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इसको खुशखबरी ही कहूँगा, और खुशखबरी क्यों कहूँगा उसकी वजह यह है कि मेहदी अली काज़मी और उनकी जो लीगल टीम है, जबरान नासिर साहब, उन्होंने भरपूर तरीके से अपना केस लड़ा और इंतज़ार करते रहे कि अंटिल के 8 दिसंबर आ गया। 8 दिसंबर की तारीख का तयन कर लिया गया, और जब सब कुछ पता लग गया कि अब मामला मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में आ गए हैं और बच्ची बार बार कह रही है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने भी कह दिया कि अपने वालिदैन के साथ जाने के लिए बच्ची तैयार है, तो उस वक्त ये मामला सामने आया और जबरान नासिर की जानिब से इलियास मेमन साहब की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें मौक़िफ़ क्या रखा गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद इस पर जो ऑर्डर आया है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले तो आपको जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें कहा गया है कि चाइल्ड रिस्ट्रेन एक्ट है जो सिंध में ये राइज है, उसके मुतालिक कहा गया कि उस दौरान बच्ची की जो रजामंदी है वो पूछी जा सकती है, और बच्ची अगर चाहे वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहे या किसी के साथ भी, तो बच्ची की रजामंदी को देखा जाएगा। तो उसी के तहत दरख्वास्त दायर की गई, और जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर बच्ची वालिदैन के साथ जाना चाहती है तो उसको जाने दिया जाए। और क्यों कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जब हमने ये दी थी तो आपको मालूम है बाज़ लोगों की जानिब से कहा गया कि जनाब ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। तो अगर रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट में ये बात लिख दी गई है, तो क्यों दरख्वास्त दायर नहीं की जा रही, ये सब कुछ कहा जा रहा था। तो अब उनको भी ये यकीन आ जाना चाहिए कि उन्होंने कोर्ट में ये कह दिया है कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची ने विलिंगनेस शो कर दी है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाना चाहती है। तो जब बच्ची अपने घर जाना चाहती है तो अब बच्ची को चाइल्ड जो प्रोटेक्शन ब्यूरो है वहां पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि बच्ची अपने घर अपने वालिदैन के साथ जाए, ताकि मामला अब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में भी कह दिया गया है, बच्ची खुद भी तैयार है, तो अब मामला इतना रहा नहीं। अच्छा, जिस वक्त ये चैम्बर में समाअत हो रही थी, आपको मालूम है इस पूरी सूरत हाल में होता यह है कि जब तक दरख्वास्त दायर नहीं होती या दरख्वास्त पे किसी को नोटिस नहीं होते तो अदालत दूसरे फ्रीक को सुनती नहीं। अब हुआ ये कि जो ज़हीर के वकील हैं, उनके एसोसिएट बार बार कोशिश करते रहे, बार बार कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, मुझे आके सुना जाए, मुझे बैठने दिया जाए, लेकिन अदालत ने उनकी इन कोशिशों को रायगा किया और कहा कि अभी तो हम इस दरख्वास्त को सुन रहे हैं, जब इस दरख्वास्त को सुन लेंगे, जब हम इस दरख्वास्त पे नोटिस कर देंगे, जब इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे देंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर आप आ जाइएगा। तो उसके बाद जबरान नासिर साहब ने ज़बरदस्त दलाइल दिए। दलाइल देने के बाद अदालत को मुतमईन किया, और यूं अदालत ने उनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नोटिस जारी कर दिए। अब नोटिस जारी हो गए, तो नोटिस 10 दिसंबर के लिए कुछ ज़्यादा डेट नहीं लंबी डाली गई, बस सिंपल सी, यानी कि आज 8 है, कल 9 और परसों 10 तारीख को दोनों वकला को सुना जाएगा, उनके वकील को भी और इनके वकील को भी, और उसके बाद अदालत इस पर अपना हतमी फैसला कर देगी। तो अदालत ने आज जो बच्ची के घर जाने वाली दरख्वास्त है इसको काबिल समाअत करार दिया है, और जब ये नोटिस हो चुके तो बाहर उनके वकला मौजूद थे, उनको बताया गया कि जनाब अब आप जाइए और जाके नोटिस वसूल कर लीजिए और दरख्वास्त की कॉपी भी ले लीजिए। लेकिन वो सियाने हैं, वो तेज़ हैं, उन्हें पता है कि आज हमने नोटिस वसूल कर लिए, फिर तो
मुद्दा ही खत्म हो जाएगा कि अगली हेयरिंग पे हमें आर्गूमेंट्स करना पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अगली हेयरिंग पे क्या होगा। अगली हेयरिंग पे मुमकिन तौर पे ये हो सकता है जी, हमें तो आज नोटिस मिले हैं, आज वकील की खिदमत हासिल की गई हैं, तो अदालत से इस्तदा है कि हमें वक्त दे दिया जाए ताकि हम इस पर दोबारा आर्गूमेंट्स की तैयारी करके आएँ और उसके बाद इस पर दलाइल दें। तो यूं इस मामले को अब यूं लटकाया तो जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। इस पर आर्गूमेंट्स देना पड़ेंगे, उसके बाद अदालत इस पर अपना फैसला करेगी। और अगर बच्ची पे अब है, मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि अब उस बच्ची पे है कि वो अपने कहे हुए पे कायम रहती है या नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कायम रहेगी। उसकी वजह क्या है कि पेरेंट्स ने ऐसे ही इतना बड़ा स्टेप नहीं ले लिया। ये इस केस का अब तक का सबसे बड़ा स्टेप है। मैं ये आपको बार बार कह रहा हूं कि मेहदी अली काज़मी साहब इस टाइम समझे सबसे बड़ी गेम कर गए हैं। और अगर बच्ची ने आकर कह दिया, लेट्स सपोज कोर्ट कहती कि चलो हम बच्ची को बुला के पूछ लेते हैं, लेट्स सपोज बच्ची आके कह देती कि जी मैंने वालिदैन के साथ जाना है, तो फिर ज़हीर साहब तो फंसे पड़े हैं। उसकी वजह क्या है, उस पर अगवा का मुकदमा चल रहा है, दीगर जो दफात लगी हुई हैं ये बड़ी ख़तरनाक दफात हैं और इसमें तो वो फंस जाएगा। लेकिन अगर बच्ची आके कह देती है कि मुझे नहीं जाना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी मेहदी अली काज़मी साहब के लिए। तो इसलिए अब दुआओं का सिलसिला शुरू कर दीजिए। जो समझते हैं कि बच्ची को अपने घर जाना चाहिए, तो अब आप लोगों पे है कि दुआएं शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब दिन ज़्यादा नहीं रहे, अब बच्ची अपने घर जाने वाली है। मामला जो है हमेशा के लिए अब सेटल होने जा रहा है। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि 10 तारीख को इस केस पे होता क्या है, क्योंकि हमने आपको मुसलसल अपडेट रखा, मुसलसल खबरें दी, बार बार बताया कि जनाब ये होने जा रहा है, ये इसी वीक में हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त मानते नहीं थे, वो कहते थे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो कहते थे कि रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया। हमारे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं गई। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा था कि जनाब ऐसी बात लिखी गई है और ये मामला होने जा रहा है, और आने वाले दिनों में एक दरखास्त आ जाएगी ट्रायल कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से, लीगल फोरम है, से रजू कर लिया जाएगा। और आज कर लिया गया, क्या नहीं किया गया, रजू कर लिया गया। तो जब रजू कर लिया गया है तो जनाब अब इस पे इब्तदाई आर्गूमेंट्स भी हो गए। अदालत ने एक फैसला भी कर दिया कि इस दरखास्त काबिल समाअत है, अदालत को उन्होंने मुतमिन किया, अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। अब दूसरा फरीक जो ज़हीर अहमद है उसको से जवाब तलब हो गया है कि जनाब अब आप आ जाएं, अपने वकील को ले आएं कि ये दरखास्त आ गई है, बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए तैयार है। कह कौन रहा है, ये जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं। अब आप इनकी हमें बताइए कि हम क्या करें। तो उस पर आके उनके वकील आर्गूमेंट्स करेंगे और वो अदालत को मुतमिन कर लेते हैं कि नहीं। लेकिन मुतमिन कैसे होगा जी, बच्ची का जो बयान है बस वो अब वैल्यू है। बच्ची आकर कह देती है मैंने जिसके साथ जाना है वो बंदा यहाँ से खुशी खुशी जीत के चला जाएगा। नाज़रीन, ये था आज का हमारा अब तक का सबसे अहम तरीन वीलॉग जो आपके साथ मैंने शेयर किया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।